हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं ज्ञान कटा यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। अपनी जो पीछे वाली क्लास है उसमें अपन क्या पढ़ रहे थे? मोनोवलेंट रेडिकल्स। किसके? हाइड्रोकार्बन्स के। मतलब हाइड्रोकार्बन के अपन क्या पढ़ रहे थे? रेडिकल्स पढ़ रहे। उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? मोनोवलेंट पढ़ा था। मोनोवलेंट के अंदर भी कौन सा? सेचुरेटेड पढ़ा था। और उसके अंदर अपन एक सिस्टम पढ़ा था, आइसो सिस्टम, नियो सिस्टम और एन सिस्टम। उसमें अपन ने देखा था कि मोनोवलेंट के अंदर क्या था कि जो एक सिंगल वन वैलेंसी है वो क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। मोनो किसके लिए यूज लिया जाता है? सिंगल के लिए यूज लिया जाता है। तो उसमें वो किस टाइप से फ्री था वो देखो पहले आप। जैसे अपन ने बोला था CH3 मतलब पहले स्टार्टिंग में अपन ने किसका लिया था? मैथेन का लिया था। क्या किया था? CH3 और क्या बना था? मैथिल बना था। किससे? मैथेन से। रेडिकल में होता क्या है? एल्केन से क्या बनता है? एल्किल। ठीक है, किसमें? मोनोवलेंट के अंदर। और इसमें अपन क्या बोल रहे हैं कि एन सिस्टम, आइसो सिस्टम, नियो सिस्टम। उसमें किस टाइप से था? तो एन सिस्टम क्या होता है? CH3 CH2 CH3। ये क्या है? प्रोपेन। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को क्या करना है? एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है। फिर क्या बनता है? CH3 CH2 CH2। ये क्या हुआ? एन प्रोपिल, एन प्रोपाइल। अब इसमें एन प्रोपाइल तो बना है, लेकिन इसमें अपन ने किया एक वैलेंसी को फ्री किया। और एन किसको बोल रहे थे? जिसमें क्या हो? सीधी कार्बन चेन हो, वो क्या होगा? एन फॉर्म होगा। तो इसमें क्या है? एक सीधी कार्बन चेन है, तो क्या यूज लिया? एन यूज लिया। ठीक है, ये क्या है? एन प्रोपेन। ठीक है, ये क्या बना? एन प्रोपाइल बना। ठीक है, दूसरा अपन क्या बोल रहे हैं? आइसो सिस्टम। आइसो सिस्टम में क्या बोला था कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उस पर क्या होना चाहिए? एक मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। वो क्या होगा? आइसो ग्रुप होगा। ये क्या है? आइसो। 4 कार्बन है तो क्या बनेगा? ब्यूटेन। ये क्या? आइसो ब्यूटेन। लेकिन इससे जैसे अपन ने मोनोवलेंट के रूप में क्या किया था? एक वैलेंसी को फ्री किया था। क्या बना था? CH3 CH CH3 CH2। क्या? एक वैलेंसी फ्री। क्या बन गया? आइसो ब्यूटेन। ठीक है, और दूसरा क्या बता रहे हैं अपन? नियो सिस्टम। नियो सिस्टम में क्या होता है? जो सेकेंड लास्ट कार्बन होता है उसमें क्या होती है? 2 मैथिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। वो क्या होगा? नियो सिस्टम हो। अब नियो के अंदर ये तो क्या होगा? नियो। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। क्या बनेगा? पेंटेन। ठीक है, लेकिन इसका जैसे वो रेडिकल बनेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH3 CH3। और अपन को क्या? एक वैलेंसी फ्री करनी है, मतलब ये वैलेंसी। ठीक है, ये क्या हो गया? नियो पेंटिल। अब मैं ये बोल रही हूँ सारे के सारे क्या? मोनोवलेंट रेडिकल है। किस टाइप से हैं? क्योंकि इसके अंदर अपन क्या देख रहे हैं? एक वैलेंसी फ्री है। बाकी जैसे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, वो किस टाइप से? जैसे इसमें देख लो 3 तो ये हो गई, एक ही हो गई, 4 कंप्लीट हो गई। इसमें देख लो क्या हुआ? 2 तो ये हो गई और एक ही हो गई, एक ही हो गई। कितनी हो गई? 4 हो गई। और अपन ने पीछे लेक्चर में किया भी है कि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, अब इसमें देखो एक हाइड्रोजन को अपन ने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। कितनी हुई? 1। एक तो, और ये क्या हो गया? 2। तो कितनी होगी टोटल? 3। मतलब एक वैलेंसी क्या है? फ्री फॉर्म में। वो क्या है? इसका रेडिकल है। इसमें देख लो कितने हुए? 3 ही तो हुए। 2 तो ये और एक ये क्या है? फ्री फॉर्म है। तो और इसमें देख लो, इसमें भी कितने हैं? 1 2 3। तो एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये क्या बच गई? फ्री फॉर्म। मतलब इसके आगे और आके जुड़ सकता है। लेकिन ऐसी कंडीशन कितने के साथ है? केवल एक के साथ है। एक के साथ होने की वजह से ये क्या है? मोनोवलेंट है। क्या है? मोनोवलेंट रेडिकल। इसी टाइप से अपन क्या पढ़ेंगे? बाइवलेंट भी पढ़ेंगे। बाइवलेंट में क्या होगी? 2 वैलेंसी शो की जाएगी। और वो 2 वैलेंसी हो सकती है एक कार्बन से हो, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? हो सकती है वो 2 पास वाले जो एडजेसेंट जो कार्बन्स होते हैं, मतलब जो पास वाले कार्बन्स होते हैं उनसे शो की जाए, तो वो क्या, उनको क्या नाम देंगे? हो सकता है वो टर्मिनल से हो, मतलब सिरे वाले जो कार्बन है जैसे इससे हो, तो वो उनको क्या नाम देंगे? तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे? पहले बाइवलेंट की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मोनोवलेंट में तो क्या है? एक एक वैलेंसी फ्री है। लेकिन बाइवलेंट में क्या होगी? 2 वैलेंसी होगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो पहली चीज क्या होती है? बाइवलेंट के अंदर भी अपन पहला क्या पढ़ेंगे? सेचुरेटेड के अंदर कौन सा? एल्केन। ठीक है, एल्केन के अंदर भी
स्टार्टिंग किससे होती है? मेथेन से होती है, ठीक है। बाईवैलेंट, ठीक है, बाईवैलेंट के रूप में बाईवैलेंट, बाईवैलेंट में क्या होगी? दो वैलेंसी। अब अपन शर्त बता रहे हैं क्या, कि जब एक कार्बन से हो, कंडीशन देख लो, बोथ वैलेंसी फ्रॉम सेम कार्बन, तो अपन क्या बोलेंगे? ठीक है। और जब बोथ वैलेंसी फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, तब क्या बोलेंगे? ठीक है। और लास्ट वाली क्या बोल रही है? कि जो टर्मिनल है, तब अपन क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? जैसे अपन बोल रहे हैं कि रेडिकल के अंदर क्या होता है? एल्किल, एल्केन से क्या बनता है? एल्किल बनता है। तो इसमें अपन क्या कर देते हैं? एल्किल, 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 ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, कि जब एक कार्बन से हो तो क्या होगा? तो उसमें लगेगा ईडीन लास्ट में, ठीक है। अगर पास वाले कार्बन से हो तो क्या लगेगा? एल्किलीन, इन लगेगा, इसमें क्या लगेगा? ईडीन लगेगा, ठीक है। अब जैसे अपन ये बोल रहे हैं टर्मिनल में, तो क्या होगा? पॉली मिथाइलिन, क्या होगा? पॉली मिथाइलिन, ठीक है। तो ये किस टाइप से होगा वो देखो। स्टार्टिंग में अपन किस में पढ़ रहे हैं? एग्जाम्पल एल्केन में देख लो, ठीक है, कि एल्केन के अंदर बाईवैलेंट रेडिकल किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो इसमें पहला क्या लेते हैं अपन? मेथेन लेते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ? मेथेन। इसमें जैसे पहले अपन क्या बनाएंगे? मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट में क्या बोला अपन ने? मैथिल। और दूसरा क्या होगा? एक और वैलेंसी फ्री कर देंगे, तो क्या बनेगा? बाईवैलेंट। बाईवैलेंट में अपन बता रहे हैं कि जब सेम कार्बन से हो तो क्या लगाना है अपन को? एल्किल, मतलब मैथिल, आगे क्या लगाना है? ईडीन, तो क्या बना? मेथाइलिडीन, ठीक है। इसी प्रकार से अपन क्या बोल सकते हैं? अब ये देखो, अपन क्या बोल रहे हैं? जो एडजेसेंट कार्बन है, अब इसमें एडजेसेंट कार्बन है क्या? मतलब पास पास में कोई दूसरा कार्बन है क्या? नहीं है। तो इसको अपन दूसरा नाम क्या देंगे? मेथाइलिन, ठीक है। अब दूसरा क्या आता है? दूसरा ये आता है एथेन, CH3, ठीक है। ये क्या है? एथेन। पहले इसका क्या बनाना है? मोनोवेलेंट बनाओ, तो क्या हो गया? CH3, CH2, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको? एल्किल में चेंज करना, मतलब क्या हो गया? एथिल। अब दूसरा क्या करना है? बाईवैलेंट बनाना है, तो क्या? एक हाइड्रोजन और रिमूव कर देंगे, एक वैलेंसी और फ्री कर देंगे। तो अब इसमें क्या हो जाएगी? कंडीशन हो जाएगी, हो सकता है वो इसी कार्बन से हो, ठीक है। जब इसी कार्बन से हो तब अपन क्या बोलेंगे? CH3, CH, ये लो दो वैलेंसी फ्री। तो वो क्या बनेगा? जब एक कार्बन से हो तो क्या लगाना है? ईडीन लगाना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? एथाइलिडीन, ठीक है। अब दूसरा क्या है? कि हो सकता है पास वाले कार्बन से हो, एक तो इससे हो जाए, एक इससे हो जाए, तो क्या बनेगा? CH2 और CH2। अब अपन ने बोला है कि जैसे पास वाले हो, एडजेसेंट क्या होंगे? पास पास के, तो क्या बनेगा? एल्किल प्लस में क्या लगाना है? इन लगाना है। तो एल्किल तो क्या हो गया? एथिल, और इसके साथ में क्या लगाना है? इन लगाना है, तो क्या बन गया? एथिलीन,
अपन बोल सकते हैं कि जब सेम कार्बन से बाइवेलेंट रेडिकल बनता है तो क्या लगाते हैं, ईडियन लगाते हैं। अगर दो पास वाले कार्बन से बनता है तो क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं। अब जैसे नेक्स्ट वाला अपन ये किसके लिए यूज करेंगे, पॉलीमिथाइलिन। तो इसके लिए अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं प्रोपेन का, ठीक है। CH3 CH2 CH2, ये क्या हुआ, प्रोपेन। तो अपन इसके जैसे मोनोवेलेंट बनाएंगे तो मोनोवेलेंट है वो भी क्या होगा, 2 टाइप से बनेगा। हो सकता है वो एक वैलेंसी यहां से शो करे, हो सकता है वो एक वैलेंसी को यहां से शो करे। तो किस टाइप से होगा, ये क्या है 1 नंबर कंडीशन, ये क्या है 2 नंबर कंडीशन। 1 नंबर में क्या बन रहा है, CH3 CH2 CH2, ठीक है। अब दूसरे जो नंबर के उसमें क्या बन रहा है, CH3 CH, ये वैलेंसी फ्री CH3, ये क्या है, प्रोपेन है। तो ये क्या बना, प्रोपिल, ठीक है। ये क्या बना, अब अपन ने बोला था कि जैसे सेकंड लास्ट वाला जो कार्बन होता है उसमें एक वैलेंसी फ्री होती है, प्लस में क्या होता है, एक मैथिल ग्रुप होता है, तो वो क्या होता है, आइसो ग्रुप होता है। तो ये क्या बन गया, आइसो प्रोपाइल, ठीक है। ये दोनों किसके हैं, मोनोवेलेंट के हैं। अपन को बनाना क्या है, बाइवेलेंट बनाना है। तो इसका बाइवेलेंट है वो कैसे बनेगा, अब बाइवेलेंट बनाओ। जैसे अपन के बोल रहे थे कि जब ए कार्बन से फ्री हो दोनों वैलेंसी, तब क्या यूज लेना है अपन को, जैसे ये पहली कंडीशन, मतलब ए कार्बन से, तो एक गैस 2 वैलेंसी फ्री कर दो, तो अपन को क्या यूज लेना है, ईडीन यूज लेना है। तो ये क्या था, प्रोपेन, प्रोपेन से क्या बना था, प्रोपिल, तो ये क्या हो गया, प्रोपिलिडीन, PROPY, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या थी कि जब एडजेसेंट कार्बन, मतलब 2 पास पास वाले जो कार्बन है उनसे फ्री हो, मतलब एक तो ये ले लो एक ये ले लो, ठीक है, इनसे वैलेंसी जब फ्री हो, CH3 CH CH2, ये क्या हो गए, पास पास वाले कार्बन, इनसे वैलेंसी जैसे फ्री है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्किल प्लस में इन, मतलब 2 पास पास वाले कार्बन से एडजेसेंट कार्बन बोलते हैं, ठीक है, समीपवर्ती, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रोपेलिन, ठीक है। अब दूसरा अपन क्या बोल रहे थे, ठीक है, कि जब टर्मिनल वाले हो, तो इसके अंदर टर्मिनल वाले कौन से हो गए, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। मतलब अगर इन दोनों को ले लें तो क्या बनेगा, तो अपन क्या बोल रहे हैं, अपन ने क्या बोला था, टर्मिनल वाले होते हैं उनके लिए अपन क्या यूज लेते हैं, पॉलीमेथिलीन, ठीक है। लेकिन अब पॉली की जगह अपन को क्या लेना, डाई भी लेना, ट्राई भी लेना, टेट्रा भी लेना, तो वो किस टाइप से डिसाइड होगा, वो इस टाइप से डिसाइड होगा कि इसके अंदर कितने मैथिल ग्रुप है, CH, रियल में हटाओ कितना होगा, CH3, ये भी रियल में है क्या, CH3 है, ये भी रियल में है क्या, CH3 है, मतलब 3 CH3 ग्रुप जुड़ने से क्या बना है, प्रोपेन बना है। तो इसमें अपन क्या यूज लेंगे, ट्राई मिथाइलिन, मतलब 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर, CH2 CH2 CH2, ये क्या होगा 1 2 3, मतलब ट्राई मिथाइलिन, ठीक है। इसी टाइप से आप एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखो, जैसे अपन ब्यूटेन का लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है, ब्यूटेन है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, जो लास्ट वाला टर्मिनल वाला है उसको फ्री कर दो, क्या बनेगा, CH2 CH2 CH2
CH2। ये क्या है, टर्मिनल वाले फ्री कर दिए। तो अपन ने टर्मिनल वाले के लिए क्या बताया था, पॉली मिथाइलिन। अब इसमें गिन लो कितने मेथिल ग्रुप हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो कितने हो गए, 4। 4 के लिए क्या आता है, टेट्रा। टेट्रा मिथाइलिन। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं कि जो एल्केन है मतलब सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड अपने पिछली क्लास में पढ़ा था। सेचुरेटेड क्या था, जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, वो क्या होता है, सेचुरेटेड होता है। और जिसके अंदर डबल बॉन्ड या फिर क्या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, वो क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं। तो अपन ने किस में पढ़ा है, बाइवेलेंट सेचुरेटेड, सेचुरेटेड के अंदर पढ़ा है। तो सेचुरेटेड को अपन क्या बोल रहे थे, एल्केन बोल रहे थे। तो एल्केन के अंदर अपन ने किसको पढ़ा है, मेथेन को भी पढ़ा है, एथेन को भी पढ़ा है, प्रोपेन को भी पढ़ा है। तो इस टाइप से अपन क्या बोल सकते हैं, इसमें जैसे जो नोमेनक्लेचर है वो किस टाइप से किया जा सकता है। तो इसमें जैसे एक ही कार्बन से अगर 2 वैलेंसी शो की जाए तो वो क्या होगा, उसमें क्या लगाएंगे, एल्किल ग्रुप प्लस में क्या लगाएंगे, ईडीन लगाएंगे। अगर 2 पास वाले कार्बन, जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि 2 तरह के हेलाइड होते हैं, एक तो जेम डाइहेलाइड होता है, दूसरा विसिनल डाइहेलाइड होता है। जेम डाइहेलाइड में क्या होता है, एक ही कार्बन के ऊपर क्या होते हैं, 2 हेलोजन ग्रुप अटैच होते हैं। लेकिन विसिनल में क्या होता है, 2 जो पास वाले कार्बन है ना, उनसे क्या होते हैं, हेलोजन ग्रुप अटैच होते हैं। उसी प्रकार से जब अपना क्या होता है, जेम डाइहेलाइड मतलब एक ही कार्बन से होता है, तो अपन क्या लगाते हैं, ईडीन लगा देते हैं उसमें। अगर वो अलग अलग जो 2 पास वाले कार्बन है उनसे होता है, मतलब ये पास वाले हैं उनसे होता है, तो क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं। और अगर सीरे वाले से होता है, जैसे ये है, इससे होता है, तो क्या करते हैं, पॉली मिथाइलिन लगाते हैं। अगर 3 है तो क्या लगा देंगे, ट्राई लगा देंगे। और अगर 4 है तो क्या लगा देंगे, टेट्रा लगा देंगे। अगर 5 है तो क्या लगा देंगे, पेंटा लगा देंगे। तो इस टाइप से अपन क्या बोलते हैं कि जैसे अपन ने एल्केन के अंदर क्या पढ़ा है, बाइवेलेंट रेडिकल पढ़े हैं, इसी प्रकार से अपन किसमें पढ़ेंगे, अनसेचुरेटेड के अंदर। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड के अंदर कौन सी आएंगे, या तो क्या आएगी, एल्कीन आएगी, या फिर क्या आएगी, एल्काइन आएगी। वो क्या है, अनसेचुरेटेड। किसमें पढ़ेंगे, अनसेचुरेटेड। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में या तो क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, या फिर क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसमें अपन पहला है वो क्या पढ़ेंगे, एल्कीन के अंदर। एल्कीन में अपन जैसे रेडिकल बनाते हैं तो क्या करते हैं, ई को हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं, एल्की YL। क्या लगाते हैं, ई को तो क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, और लगाना क्या है, YL। ठीक है, ये तो क्या है, हाइड्रोकार्बन। ये अपन ने क्या बनाया, हाइड्रोकार्बन का रेडिकल। तो याद रखना एल्कीन के अंदर क्या होगा, जब अपन रेडिकल बनाएंगे तो उसमें ई की जगह क्या आएगा, YL आएगा। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल के रूप में देखो, पहला कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट, एथीन होता है। अपन क्या बनाएंगे, इसका रेडिकल बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक वैलेंसी फ्री। लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं, जैसे इसका मोनोवेलेंट बनाया अपन ने, तो ये क्या है, एथीन। तो इसका रेडिकल अब वो क्या बना, एथेनिल। एथेनिल, ETHEN, और ई की जगह क्या लगाना है, YL। ठीक है, इसी टाइप से आप प्रोपेन का देख लो, प्रोपेन का CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, प्रोपेन। इसका क्या बनाया अपन ने, रेडिकल, क्या बन गया, CH3 CH। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है कि अगर अपन इसको क्या करते हैं कि
ये तो क्या हो गया आपका प्रोपीनिल। लेकिन दूसरी वैलेंसी अपन अगर यहां से फ्री कर दें, बाइवेलेंट की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अनसैचुरेटेड के अंदर अपन क्या देख रहे हैं, रेडिकल्स देख रहे हैं। अब इसमें देखो यहां से वैलेंसी फ्री कर दे तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2। अब अपन ने बोला क्या था कि जब सेकेंड लास्ट कार्बन पर मैथिल ग्रुप प्रेजेंट हो और एक वैलेंसी फ्री हो तो अपन इसको क्या बोलेंगे, आइसो। क्या बोलेंगे, आइसो। तो ये क्या हो गया, आइसो प्रोपेनिल, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें एक ये और आ जाती है, अपन ने एक पढ़ा था एलाइल, ठीक है। एलाइल साइनाइड के अंदर अपन ने क्या करवाया था, सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करवाया था। अब इसमें एक कंडीशन और देखो कि जैसे यहां से वैलेंसी फ्री हो जाए, ठीक है, तो यहां से जैसे वैलेंसी फ्री हो जाए तो क्या बनेगा, CH2 CH CH2। ये क्या वैलेंसी फ्री है, तो ये फ्री है, तो ये क्या हुआ आपका एलाइलिक ग्रुप हुआ। ये आप सर्कल कर लेना। और बाइवेलेंट में भी आपने वहां ये देख लेना, जैसे अपन क्या बोलते हैं CH2 CH2, ये क्या होता है, एथीन है। एथीन की जगह देख लो, इसे अपन क्या बोलते हैं, वाइनिल भी तो बोलते हैं, विनाइल। ये देख लो मोनोवेलेंट में, इसका दूसरा नाम क्या है, विनाइल, ठीक है। ये किस में काम में लेते हैं, एलाइल के अंदर। जैसे एलाइल साइनाइड बनाना होता है तो एलाइल साइनाइड में अगर आपसे बॉन्ड कैलकुलेट करवाता है तो क्या होता है, पहले अपन को एलाइल साइनाइड का फॉर्मूला आना चाहिए। एलाइल का ये है, अगर साइनाइड पूछा है तो क्या लगाना है आपको, CN लगाना है और उसे कैलकुलेट करके दे देना है। अब नेक्स्ट वाला है वो क्या आता है, जैसे अपन एक और होता है इसके अंदर, वो भी शानदार पूछा ही जाता है, क्रोटाइल। अब क्रोटाइल है, क्रोटाइल में अपन ने एग्जांपल किया था, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का जो कैलकुलेशन किया था, उसमें अपन ने क्या बोला था कि 4 कार्बन होने चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। वो तो क्या होता है, क्रोटोनिक ग्रुप होता है। अगर एसिड पूछा है तो क्या लगा देना आपको, COS लगा देना है। तो क्रोटोनाइल क्या होता है, CH3 CH जैसे, और ये क्या हो गया, CH2। इसको आप क्या बोलोगे, क्रोटोनाइल बोलोगे। जैसे अपन नॉर्मली ये बना किससे है, CH3 CH3, इससे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन रिमूव। अपन पढ़ क्या रहे हैं, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होना चाहिए, या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो जिसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है, वो कौन सा ग्रुप है, क्रोटोनाइल है। तो क्रोटोनाइल में अपन क्या बोलेंगे, बीच वाले जो कार्बन है उनके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, वो क्या होगा, क्रोटोनाइल होगा, ठीक है। इस टाइप से अपन बोल सकते हैं कि जो अनसैचुरेटेड के अंदर जो एल्कीन है उसके अंदर अपन रेडिकल वो किस प्रकार से शो करते हैं। तो इसमें मैन है वो ये 3 ही है, या तो विनाइल देता है अगले वाला, विनाइल का पूछ लेता है, ठीक है, कि विनाइल है वो किसका रेडिकल है, तो किसका है, एथीन का है। हो सकता है वो किसको पूछ ले, एलाइल को पूछ ले, एलाइल है वो किसका रेडिकल है, तो किसका है, प्रोपीन का है। और जो क्रोटोनाइल है वो किसका है, ब्यूटीन का है। ये क्या है, ब्यूटीन है ना, ब्यूटीन, या फिर IPAC में क्या होगा, ब्यूट 2E। तो ये इसका क्या है, रेडिकल है, ठीक है। तो इनको अच्छे से लर्न कर लेना। या तो वो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में पूछ सकता है, या फिर क्या करेगा, रेडिकल के अंदर पूछ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला है वो अपना क्या आता है, एल्कीन। तो पहले आप एक बार इनको रिपीट कर लो। जैसे एल्कीन के अंदर अपन ने क्या बनाया, रेडिकल बनाया, तो क्या हुआ, एल्कीनिल, मतलब ई को हटाया, ई की जगह क्या लगाना, YN। जैसे इसमें है ये क्या है, एथीन, तो एथीन के अंदर अपन को क्या करना है, ई को उठाना है और क्या लगाना है, YL लगाना है। और
लगाने के बाद में जो जनरल केमिस्ट्री के अंदर अपन बोलते हैं विनाइल, ठीक है, वो ग्रुप बना है, ठीक है। और दूसरा है ये प्रोपिन। प्रोपिन के अंदर क्या हुआ, पहले एक जैसे फर्स्ट से हटा तो क्या बना, प्रोपेनिल बना, और दूसरा किससे, अगर सेकंड से हटा तो क्या बना, आइसोप्रोपेनिल बना, अगर वो थर्ड से हटा है तो क्या बना है, एलाइल बना है। और एलाइल का तो आपको लर्न करना है फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट वाला है वो क्या है, क्रोटोनाइल। क्रोटोनाइल के अंदर क्या किससे बना है, ब्यूट 2 इन से बना है, और उसके अंदर क्या होती है, जो सीरो वाली वैलेंसी है वो क्या होती है, फ्री होती है, वो क्या होता है, क्रोटोनाइल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का वो कौन सा आ रहा है आपका अनसैचुरेटेड के अंदर, एल्काइन है, एल्काइन, ठीक है। तो एल्काइन का क्या होगा, ALKYNYL, मतलब एक ही जगह अपन को क्या लगाना है, YL लगाना है, तो अपना क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, और ये क्या है, रेडिकल, ठीक है। जैसे अपन एग्जांपल के रूप में लेना चाहे तो कैसे लेंगे, ये है CS ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या लिया, CS ट्रिपल बॉन्ड C, ये एक वैलेंसी को फ्री कर दिया, तो ये क्या होगा, ये क्या है, एथाइन, ठीक है। और इसमें अपन को करना क्या है, E की जगह क्या लगाना है, YL लगाना है, तो क्या बनेगा, ETSYNYL, ठीक है, मोनोवैलेंट के रूप में, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला वो क्या है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके अंदर क्या होता है, 2 शर्त हो गई, या तो हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करो या हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करो। जैसे पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन में अपन यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या बन रहा है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C3, ये क्या है, प्रोपाइन, ये क्या बनेगा, प्रोपाइनिल, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन क्या होती है, ये सेकंड कंडीशन है, यहां से जैसे रिमूव करें तो क्या बनेगा, CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोपार्जिल बोलेंगे, प्रोपार्जिल, ठीक है। इसको आप याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोपाइन का जो रेडिकल है वो कौन कौन से हैं, तो या तो फर्स्ट नंबर पर ये दे दिया, सेकंड नंबर पर ये दे दिया, थर्ड नंबर पर बहुत दे दिया, हो सकता है वो ये ना देकर केवल यही दे। तो जो प्रोपार्जिल है वो किसका रेडिकल है, प्रोपाइन का रेडिकल है। तो इस टाइप से ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अपन बोल सकते हैं जैसे अनसैचुरेटेड के अंदर अपन को क्या पढ़ना, 2 पढ़ने, कौन से, एल्कीन और एल्काइन। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, एल्काइन पढ़ रहे हैं। एल्काइन के अंदर क्या होगा कि जो रेडिकल बनेगा वो क्या होगा, एल्काइनिल होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे एथाइन है, एथाइन से क्या बन गया, YL लगा दो इसमें लास्ट में, E की जगह अपन को क्या लगाना है, YL लगाना। जैसे प्रोपाइन है तो E की जगह क्या लगा दिया, प्रोपाइल, ठीक है। और लेकिन जैसे इसके अंदर क्या है कि जो लास्ट वाला कार्बन है, अगर मेथिल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके वैलेंसी शो की जाए तो क्या बनेगा, प्रोपार्जिल बनेगा। तो ये लर्न करने लायक है, ठीक है। अब दूसरा अपन किसमें पढ़ेंगे, साइक्लो जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर पढ़ेंगे, ये साइक्लो कंपाउंड के अंदर रेडिकल किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, साइक्लो कौन से होते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, रिंग होती है, और साइक्लो कंपाउंड रेडिकल इन साइक्लो। साइक्लो किसके लिए यूज लेंगे, रिंग के लिए। रिंग के लिए किस टाइप से, जैसे अपन बोलते हैं ये हो गया, ये क्या है, साइक्लो प्रोपेन। और अपन ने बोला है कि एक वैलेंसी फ्री कर दो, क्या बन जाएगा इसका, रेडिकल। ये क्या हो गया, साइक्लो प्रोपिल। और जब 2 वैलेंसी फ्री करते हैं तो क्या बोलते हैं, एक वैलेंसी तो ये होगी और एक वैलेंसी ये होगी, तो क्या लगाते हैं, साइक्लो
रिंग है, बंद है, तो क्या साइक्लो तो फिक्स हो गया, साइक्लो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी साइक्लो। अब दूसरा क्या है कि एक वैलेंसी फ्री होती है तो क्या बनता है, मोनोवैलेंट। जब दो फ्री होंगी तो क्या बनेगा, बाईवैलेंट। और बाईवैलेंट जैसे एक ही कार्बन से हो रही है तो अपन ने क्या बताया था, एल्किलिडीन, तो क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपिलिडीन। ठीक है। अब दूसरा क्या है, जैसे ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, क्या बन गया, साइक्लो ब्यूटिल। ठीक है, दो हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, साइक्लो ब्यूटाइलिन। ठीक है। अब जैसे पेंटेन का देखो, साइक्लो पेंटेन, एक हाइड्रोजन रिमूव करो, क्या बनेगा, साइक्लो पेंटिल। दो हाइड्रोजन रिमूव कर दो, क्या बनेगा, साइक्लो पेंटिलिडीन। क्योंकि एक ही कार्बन से हो रहे हैं तो अपन बोल सकते हैं ना, साइक्लो किसके लिए यूज है, रिंग के लिए, क्लोज रिंग के लिए। ठीक है, तो साइक्लो तो सब में आ रहा है। ठीक है, तो इसका तो कोई रोल है नहीं। ठीक, सही। अब अपन बोल रहे हैं, जैसे अपन ने बोला था मोनोवेलेंट बनता है तो एल्केन से क्या बनता है, एल्किल बनती है, तो क्या होगा, प्रोपेन से क्या बन गया, प्रोपिल, ब्यूटेन से क्या बन गया, ब्यूटिल, पेंटेन से क्या बन गया, पेंटिल। लेकिन जैसे अपन बोलते हैं कि जैसे बाइवेलेंट बनता है तो उसके लिए क्या थी कंडीशन, इसमें अपन ने क्या किया, केवल एक ही कार्बन से दो वैलेंसी है वो शो की है। जैसे ये कार्बन है तो ये दोनों वैलेंसी शो की है, तो ये क्या हो गया, अपन को लगाना क्या है, इडेन लगाना है। जैसे एक ही कार्बन से फ्री करते हैं तो अपन ने बोला था इडेन लगाते हैं, दो पास वाले से करते हैं तो क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, और दो सीरे वाले से करते हैं तो क्या लगाते हैं, पॉलीमेथिलीन लगाते हैं। तो अपन ने क्या किया, एक से ही किया है तो क्या बन गया, प्रोपिलिडीन। तो क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपिन, ये तो क्या, मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट। ठीक है, ये क्या है, बाईवेलेंट। ठीक है, तो क्या हो गया, इसमें भी क्या आ गया, ब्यूटाइलिडीन, इसमें भी क्या गया, पेंटाइलिडीन। ये सारे के सारे क्या हैं, बाईवेलेंट है। ये क्या है, मोनोवेलेंट है। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है कि जो रेडिकल है वो किसके अंदर, साइक्लो कंपाउंड के अंदर भी होते हैं, मोनोवेलेंट के रूप में भी होते हैं और क्या बाइवेलेंट के रूप में भी शो होते हैं। बस नाम है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और वो किस टाइप से होता है वो आपको बताएगा। अब नेक्स्ट वाला वो किस में देखेंगे अपन, बेंजीन में देखेंगे, और किस में देखेंगे, टोल्यून में देखेंगे। तो पहला किस में देखेंगे अपन, बेंजीन में देखेंगे, मतलब एरोमेटिक में, रेडिकल इन एरोमेटिक। ये देख लेना, ये तो क्या हाइड्रोकार्बन है, सीधे के सीधे वो एक वैलेंसी को फ्री किया है तो क्या बना है, मोनोवेलेंट बने हैं। दो वैलेंसी को फ्री किया है तो क्या बना है, बाइवेलेंट बना है। बाइवेलेंट किससे, सेम कार्बन से फ्री किया है तो क्या लगाया, इडिन लगाया सबके अंदर, और ये इस सेम का सेम रहेगा। पेंटिल है तो पेंटिल, ब्यूटिल है तो ब्यूटिल, प्रोपिल है तो प्रोपिल, बस क्या लगाया, इडिन लगाया। ठीक है, रेडिकल इन एरोमेटिक। बेंजीन को अपन क्या बोलते हैं, ये क्या हुई, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का दूसरा नाम क्या है, फीन भी बोलते हैं इसको।
ठीक है, बेंजीन का दूसरा नाम क्या है? फीन है। ठीक है, अब इसमें क्या बनाएंगे अपन? मोनोवेलेंट बनेगा। एक वैलेंसी को क्या कर दिया? फ्री कर दिया। ये क्या बना इसका? मोनोवेलेंट रेडिकल। एरोमेटिक में किसका? बेंजीन का है। सिलेबस में क्या? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? बेंजीन है, एक वैलेंसी को क्या कर दिया? फ्री कर दिया, तो क्या बना? ये क्या बना? रेडिकल। और वो किस फॉर्म में होगा? जैसे फीन है ना, तो फीन से क्या बनता है? फिनेल। ठीक है, तो इस टाइप से बेंजीन में भी क्या होता है? रेडिकल पाया जाता है। तो आपको वो ऐसे पूछेगा, फीन का रेडिकल होता है। ठीक है, बेंजीन का रेडिकल होता है, तो आपको क्या याद रखना है? फिनिल होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। बेंजीन का जो रेडिकल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक ही है इसमें एरोमेटिक के अंदर। अब दूसरा अपन क्या बोल रहे हैं? जैसे एरोमेटिक के अंदर टोलुइन का, तो टोलुइन के अंदर क्या होंगी? कंडीशंस होंगी। किस टाइप से? हो सकता है वो ऑर्थो स्थिति से फ्री करे एक वैलेंसी को, हो सकता है वो मेटा से करे, हो सकता है वो किससे करे? पैरा से करे। तो वो किस टाइप से होगा वो देखो। जैसे अपन लेते हैं आगे, ये है, पहले बेंजीन का पूरा देख लो आप। इसमें CH3 है। CH3 के अंदर अगर एक वैलेंसी फ्री कर दी, जैसे इसके मोनोवेलेंट बाइवेलेंट किस प्रकार बनते हैं? ठीक है, एक वैलेंसी को फ्री कर दे तो क्या बोलेंगे अपन? इसको क्या लगा देते हैं? CH2, एक वैलेंसी। ठीक है, दूसरा अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर इसकी एक वैलेंसी को और फ्री कर दिया जाए, CH, ठीक है, हो सकता है वो एक वैलेंसी को और फ्री कर दे। तो क्या बोलेंगे? ये तो क्या है? टोलुइन। ठीक है, अब इससे क्या किया है? एक वैलेंसी को क्या कर दिया? फ्री कर दिया है, और एक वैलेंसी को फ्री करने के बाद में इसने क्या किया है? जैसे आपने नाम सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर एक फॉर्मूला होता है ऐसे, जैसे ये है, इतना तो अपना ग्रुप है ही, और इसके जैसे OH लगा दे तो क्या बनता है? ये, इसको क्या बोलते हैं अपन नॉर्मली? बेंजीन एल्कोहल। ठीक है, तो अपने वाले में क्या एल्कोहल है? क्या नहीं है, तो ये क्या है? बेंजील ही है। ठीक है, तो ये क्या होगा? बेंजील। जैसे क्या बेंजीन है, बेंजीन में क्या CH3 लगाया, क्या बन गया? टोलुइन। ठीक है, टोलुइन में एक वैलेंसी को फ्री कर दिया, क्या बन गया? बेंजीन। किससे? इससे याद रखना आपको, इसको क्या बोलते हो? बेंजीन एल्कोहल। तो ये क्या हो गई? बेंजीन। क्या है इसका? मोनोवेलेंट है। जब बाइवेलेंट होगा तो क्या होगा? जैसे आपने नाम सुना होगा इसमें CHO, क्या होता है? बेंजेल्डिहाइड। क्या होता है? BENJ। क्या होता है ये? बेंजेल्डिहाइड। मतलब बेंजीन रिंग पर अगर CHO ग्रुप अटैच कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? बेंजेल्डिहाइड बन जाता है। लेकिन अपने वाले में क्या है? O है क्या? नहीं है। तो अपने वाले में कितना होगा? हटा दो इसको, क्या होगा? बेंजेल। इतना है ना, ये हट जाएगा। बेंजीन को किससे याद रखना? बेंजीन एल्कोहल से याद रखना, और बेंजेल को किससे याद रखना है? बेंजेल्डिहाइड से याद रखना। अब जैसे ये है, इसमें क्या कर रखा है अपन ने? तीनों वैलेंसी फ्री है। तीनों वैलेंसी फ्री है तो इसके लिए अपन क्या लिंक लेंगे?
जैसे आप अपना एक होता है ऐसे होता है, ये क्या है बेंजीन, ये क्या है बेंजोइक एसिड, ठीक है, क्या है ये बेंजोइक एसिड। लेकिन अपने वाले में क्या कर रखा है, अपने वाले में क्या है, ये वैलेंसी फ्री है, तो फ्री है तो इससे अपन क्या याद रखेंगे, बेंजो, और ओइक एसिड तो किसका होता है, लास्ट में अनुलग्न लगता है, ठीक है, वो होता है, इसको हटा दो, इसको आप क्या रखोगे बेंजो, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होंगे, टोलुइन के कितने होंगे, मोनोवेलेंट के रूप में है वो क्या होगा बेंजिल होगा, बाइवेलेंट के रूप में क्या होगा बेंजेल होगा, ट्राइवेलेंट के रूप में क्या होगा बेंजो होगा। तो इस टाइप से क्या होते हैं, जो अपना टोलुइन है उसके रेडिकल्स होते हैं, और कभी कभार वो क्या करता है टोलुइन के अंदर, जैसे एक बार वापस रिपीट करती हूँ, बेंजीन का है वो क्या, उसे क्या बोलते हैं अपन फीन भी बोलते हैं, फीन से क्या बना है फिनाइल बना है, ठीक है, तो वो किसका है बेंजीन का रेडिकल है। दूसरा क्या है टोलुइन, टोलुइन के अंदर जब अपन मोनोवेलेंट बनाते हैं तो क्या होता है, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, और एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद में क्या बनता है बेंजील बनता है। किससे याद रखना है आपको, बेंजील एल्कोहल से याद रखना है, क्या OH होता है, अपने वाला क्या CH2 है, तो क्या है बेंजील, और अगर एक और रिमूव कर दे तो क्या हो जाएगा बाइवेलेंट, बाइवेलेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे बेंजेल बनेगी। किससे याद रखना है आपको बेंजेल्डिहाइड से याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाले को अपन को किससे तीन वैलेंसी फ्री कर दे, तीन वैलेंसी फ्री कर दे तो अपन क्या बोलेंगे बेंजो बोलेंगे, वो किससे याद रखना आपको बेंजोइक एसिड से याद रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होते हैं इसके रेडिकल वो कंप्लीट होते हैं। अब दूसरा क्या होता है, कभी कभार वो इसमें से यहाँ से वैलेंसी फ्री कर देता है, या फिर यहाँ से फ्री कर देता है, या फिर क्या करता है यहाँ से फ्री कर देता है, तब अपन इसको क्या बोलेंगे, तो वो देखो किस टाइप से, जैसे इसकी ये है रेडिकल बनेगा तो क्या होगा मोनोवेलेंट ही बनेगी, यहां से और तो स्थिति से फ्री करवा दी, यहां से करवा दे, एक नंबर कंडीशन है, ठीक है, तो क्या बनेगा ये स्थिति क्या होती है ऑर्थो, ये क्या होती है मेटा, ये क्या होती है पैरा। तो अपन ने कौन सी स्थिति से फ्री करवाया है, यहां से फ्री करवाया है, यहां से फ्री करवाया तो क्या बनेगा ये ऑर्थो टोलिन, ठीक है। अगर मेटा से करवा देता है, यहां से फ्री करवा देता है, ये सेकेंड नंबर कंडीशन, ठीक है, तो क्या बनेगा ये क्या होगा मेटा टोलिन। हो सकता है वो क्या पैरा से करवा दे, ये क्या हुआ पैरा टोलिन, तो वो उसके क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, हो सकता है वो यहां से करवा दे, ऑर्थो से करवाएगा तो क्या होगा ऑर्थो टोलिन, अगर मेटा से करवाएगा तो क्या होगा मेटा टोलिन, अगर पैरा से करवाएगा तो क्या होगा पैरा टोलिन, ठीक है। ये क्या है इसकी वैलेंसी है। तो इस टाइप से इसके क्या बनते हैं रेडिकल बनते हैं। अगर रेडिकल के अंदर मेथिल ग्रुप में चेंज करता है तो क्या बनते हैं बेंजिल बनता है, बेंजेल बनता है और बेंजो बनता है, ठीक है। अगर वो बेंजीन की जो कंडीशंस है स्थिति है ऑर्थो मेटा पैरा, उसके अंदर अगर वो रेडिकल पूछता है तो वो किस टाइप से पूछेगा ऑर्थो पर होगा तो क्या होगा ऑर्थो टोलिल होगा। एक चीज याद रखना टोलिन का जो रेडिकल है वो क्या होता है टोलिल होता है, टोलिन का जो रेडिकल है वो क्या होगा टोलिल होगा। ये क्या है रेडिकल, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो टोलिन टोलिन टोलिन, अगर मेथिल में चेंज किया है तो क्या होगा बेंजीन रिंग सेफ है तो बेंजीन वाला
ऐसा का ऐसा नाम आएगा नीचे। ठीक है, इस टाइप से इसको याद कर लेना। तो इसमें अपने जो रेडिकल है वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उससे क्वेश्चन आता है, और जनरल से क्वेश्चन आता है और वो फिर भी गलत होता है। एम से वो बहुत बार पूछता है इससे क्वेश्चन। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है, इनको अच्छे से आप क्या करो, क्लीन करो। और आज की क्लास में इतना ही होगा। क्लास के लिए थैंक यू। अगर क्लास पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई इश्यू